ताज़ा तरीन खबर यह है कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरानी हमलों में निशाना बनने वाले पड़ोसी मुल्कों से माजरत कर ली है। कहा है कि कमांडर्स की अदम मौजूदगी में ईरानी मुसल्लह अफवाज ने आज खुद फैसले लिए थे। अब अबूरी क़यादत काउंसिल ने फैसला किया है कि ईरान किसी पड़ोसी मुल्क पर उस वक्त तक हमला नहीं करेगा जब तक उस मुल्क की सरजमीन से ईरान पर हमला न किया जाए। आपको यह भी बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की पड़ोसी मुल्कों से माजरत का क्रेडिट खुद ले लिया है। कहा यह माजरत ईरान ने मुसलसल अमेरिकी और इस्राइली हमलों की वजह से की है। ईरान बुरी तरह मार खा रहा है। इससे पहले ट्रंप ने ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा किया था और कहा था कि ईरानी बहरिया मवासलाती निज़ाम और 2 क़यादतें ख़त्म कर दी है। सरेंडर के सिवा कोई बात कबूल नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा कि आज ईरान पर बड़ा हमला किया जा सकता है। अभी आपको ये भी बताएं कि अमाराती वजारत दिफा की जानिब से एक बयान जारी किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि अमाराती दिफाई निज़ाम ने आज हफ्ता 7 मार्च को अब तक 16 बैलिस्टिक मिसाइलों से निपटा है, जबकि 15 मिसाइल को रोक कर तबाह कर दिया है। अमाराती हुकाम ने कहा एक बैलिस्टिक मिसाइल समंदर में गिर गया। जंग के आगाज से अब तक मजमूई तौर पर 221 बैलिस्टिक मिसाइलों का सामना किया है, जिनमें से 205 मिसाइलों को तबाह किया गया, जबकि 14 मिसाइल समंदर में गिरे हैं। 2 मिसाइल अमाराती सरजमीन पर गिरे। वजारत दिफा ने कहा कि मजमूई तौर पर 1305 ईरानी ड्रोन्स का सामना किया है। इनमें से 1299 ड्रोन्स को रोका गया, जबकि 76 ड्रोन्स इमाराती सरजमीन पर गिरे। अभी आपको बताएं अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI के डायरेक्टर कैश पटेल ने 1 दर्जन के करीब ऐसे एजेंट्स और अमले के अरकान को बरतरफ कर दिया जो माजी में डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक तहकीकात से वाबस्ता रहे थे। नामवर अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इनमें वो एजेंट्स भी शामिल थे जो ईरान और इसके इत्तेहादी गिरोहों से मुतालिक मामलात पर महारत रखते थे। इन बरतरफियों के आगाज़ के 3 दिन बाद ही अमरीका ने ईरान पर बमबारी शुरू कर दी। उर्दन का कहना है कि ईरान ने उर्दन में अहम तंसीबात को बराह रास्त निशाना बनाया है। तर्जुमान उर्दन फौज का कहना है कि ईरान ने पिछले 1 हफ्ते में 119 मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। ईरान के फायर किए गए 108 प्रोजेक्टाइल्स हमलों को नाकाम बनाया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमारी सरजमीन से गुजर नहीं रहे थे, बल्कि मिसाइलों और ड्रोन हमलों में उर्दन के अंदर अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइल ने लबनान को मजीद हमलों की धमकी दे दी है। इसराइली वजारत दिफा ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि लबनान हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करे या संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। वज़ीर दिफा ने कहा कि इसराइल का लबनान पर ज़मीनी दावा नहीं है, लेकिन लबनानी सरजमीन से इसराइल पर हमले काबिल कबूल नहीं हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि खलीज में एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है। जारी करदा एक बयान में पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना था कि आज सुबह प्राइमा नामी ऑयल टैंकर को IRGC अभी आपको बताएं खलीजी मुल्कों में अमरीकी ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों के बायस पैदा शुदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सऊदी शहजादा खालिद बिन सलमान की अहम मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा तशवीशनाक सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की और इस अम्र पर तबादला ख्याल किया कि ईरानी हमलों को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक दिफाई माहदे के तहत किया इकदाम किए जा सकते हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात में मजमूई इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फ़रोग के लिए ताउन मजबूत करने पर इतफाक हुआ। मुलाकात में ईरानी हमलों पर बात करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि बिलावजह जारियत खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। बिलावजह हमले न सिर्फ अमन के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात को महदूद करते हैं बल्कि बहरान को बढ़ाते हैं। ISPR ने बताया कि मुलाकात में फ़रीक़ैन ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान समझदारी और दानिशमंदी का मुज़ाहरा करेगा और ईरान की मोहतात हिकमत अमली से दोस्त मुल्कों को बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों में मदद मिलेगी। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों और ईरान के जवाबी हमलों को आज 8 दिन हो गए। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक इस्फहान और तेहरान पर अमेरिकी और इसराइली हमलों में 8 अफराद शहीद हो गए। मज़ीद तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। अभी आपको ये भी बताएं कि कराची के इलाके मलीर में जामिया मिलिया रोड पर खातून स्कूल टीचर को मुसल्लह अफराद ने लूट लिया। अल-फलाह थाने में दर्ज FIR के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्ज़िमान ने खातून स्कूल टीचर से पर्स छीन लिया। पर्स में खातून टीचर का मोबाइल फ़ोन, नकद रकम और दीगर सामान मौजूद था। ईरान पर हमले के नतीजे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मवाक़से के इम्कानात बढ़ गए हैं। अमरीकी मीडिया ने सट्टा बाजार के एदाद शुमार के हवाले से कहा है कि मौजूदा सदारती दौर में ट्रंप के मवाक़से का इम्कान 67% तक पहुँच गया है, जो उनके दोबारा सदर बनने के बाद से सबसे ज़्यादा है। माहिरीन का कहना है कि सट्टा बाजार सियासी माहौल की अक्कासी तो करता है, लेकिन उसे हतमी पेश गोई नहीं समझा जा सकता। सियासी तजियाकारों के मुताबिक फ़िलहाल ट्रंप के मवाक़से का इम्कान कम है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट दोनों में अक्सरियत रखती है और पार्टी की बड़ी तादाद सदर की
हिमायत कर रही है। ताहम अगर साल नवंबर के वस्त मुद्दती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत हासिल कर लेते हैं तो सूरत हाल बदल सकती है। वाज़ेह रहे कि ट्रंप को अपने पहले सदारती दौर में 2 मरतबा मुआवजे का सामना करना पड़ा था, मगर दोनों बार सेनेट ने उन्हें बरी कर दिया था। आपको एक बार फिर अपडेट करें, वाज़ेह रहे कि ट्रंप को अपने पहले सदारती दौर में 2 मरतबा मुआवजे का सामना करना पड़ा था, मगर दोनों बार सेनेट ने उन्हें बरी कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात की है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थी। मुलाकात में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों, तलब और रसद पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान रेलवेज ने डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेनों के किरायों में मजीद इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक इकॉनमी क्लास के किरायों में 5%, एसी क्लासेस के किरायों में 10%, जबकि माल गाड़ियों के किरायों में 20% इजाफा किया गया है। इजाफे का इतलाक 9 मार्च से तमाम मुसाफिर ट्रेनों और माल गाड़ियों के किरायों पर होगा। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक फैसले का इतलाक पहले से की हुई बुकिंग पर नहीं होगा। अभी आपको ये भी अपडेट करें कि 1 तोला सोना 6,100 रुपए इजाफे के बाद 5,39,862 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,230 रुपए इजाफे के बाद 4,62,844 रुपए हो गई है। 1 तोला सोना 6,100 रुपए इजाफे के बाद 5,39,862 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,230 रुपए इजाफे के बाद 4,62,844 रुपए हो गई है। मीडिया आज़ादी के आलमी इदारे की बात करें, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने यूनानी अदालत के उस फैसले का खैर मकदम किया है जिसमें सहाफ़ियों की जासूसी के एक बड़े स्कैंडल में निजी निगरानी कंपनी इंटेक्सा के 4 आला ओहदेदारों को सज़ा सुनाई गई है। इन चारों पर यूनानी सहाफ़ी की गैर कानूनी निगरानी के लिए प्रीडेटर स्पाईवेयर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम था। एथेंस की अदालत ने 26 फरवरी को फैसला सुनाते हुए चारों मुल्ज़मान को टेलीफोन राबतों की राजदारी की खिलाफ वर्जी और ज़ाती डेटा तक गैर कानूनी रसाई का मुजरिम करार दिया। अदालत ने हर मुल्ज़िम को 126 साल कैद की सज़ा सुनाई, जिसमें से 8 साल कैद लाजमी तौर पर काटना होगी। मुल्ज़िमान ने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान किया है। ये मुकदमा 2022 में सामने आने वाले एक बड़े जासूसी स्कैंडल का हिस्सा था जिसे यूनानी वाटरगेट कहा गया। इस स्कैंडल में सहाफ़ियों, हुकूमती वज़रा और फौजी हुक्काम समेत 80 से ज़ायद अफराद की निगरानी किए जाने का इंकशाफ हुआ था।